क्या चैट जीपीटी यूज करने का मतलब है कि आपका सारा पर्सनल डेटा खतरे में है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं। ये सब शुरू हुआ एक वार्निंग से जो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई कि आपको चैट जीपीटी का इस्तेमाल अभी के अभी बंद कर देना चाहिए क्योंकि आपकी पर्सनल जानकारी शायद खतरे में है। और इसी वार्निंग ने ये बहस छेड़ दी है कि क्या हमारी पसंदीदा एआई सच में हमारी प्राइवेसी के लिए एक खतरा बन गई है। तो आखिर इस इतनी बड़ी चेतावनी के पीछे की वजह क्या है? क्या ये सिर्फ कोरा डर फैलाया जा रहा है या वाकई में कोई सच्चाई है? चलिए आज इसी बात का पता लगाते हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए हम 3 चीजों पर गौर करेंगे। सबसे पहले उस सरकारी पार्टनरशिप को देखेंगे जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। फिर हम ये समझेंगे कि आपके डेटा का असल में होता क्या है। और आखिर में जरा एआई के भविष्य पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस चीज से शुरू करते हैं जहां से ये सारा हंगामा खड़ा हुआ, यानी पेंटागन के साथ हुई पार्टनरशिप से। देखिए, सारी चिंता की जड़ यही पार्टनरशिप है। जब चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने यह ऐलान किया कि वो अमेरिकी रक्षा विभाग मतलब पेंटागन के साथ काम कर रही है, तो बस प्राइवेसी को लेकर जैसे अलार्म बज गया। तो यहां पर ना 2 बिल्कुल अलग अलग बातें चल रही हैं। एक तरफ तो आम लोगों में ये डर फैल गया है कि भाई अब तो मिलिट्री हमारी पर्सनल चैट भी पढ़ लेगी, और दूसरी तरफ कंपनी का कहना है अरे नहीं, ये पार्टनरशिप तो सिर्फ साइबर सिक्योरिटी और रिसर्च जैसे जरूरी कामों के लिए है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि इस तरह की संस्थानिक साझेदारी या इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, आमतौर पर इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका पर्सनल डेटा सीधा शेयर किया जाएगा। इसका मतलब होता है टेक्नोलॉजी पर मिलकर काम करना, रिसर्च करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ना कि लोगों की निजी बातचीत पर नजर रखना। ठीक है, पार्टनरशिप की बात तो समझ में आ गई, लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हम सबके मन में है। मेरे अपने डेटा का क्या होता है? क्या वो सुरक्षित है? और डर बढ़ाने वाला दावा तो ये है कि अगर आपने कभी कोई पर्सनल सवाल पूछा है या आपने कोई तस्वीर अपलोड की है, तो समझिए आप बड़ी मुश्किल में हैं। ये एक बहुत बहुत सीरियस इल्जाम है। लेकिन सवाल ये है कि क्या डेटा वाकई इतना खुला पड़ा है? देखिए, एआई कंपनियां आमतौर पर डेटा को सेफ रखने के लिए कई स्टैंडर्ड तरीके अपनाती हैं, जैसे कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, मतलब आपकी बात सिर्फ आपके और एआई के बीच रहती है। डेटा को एनोनिमाइज करना, मतलब उससे आपकी पहचान हटा देना। और हां, आपको प्राइवेसी कंट्रोल्स भी दिए जाते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इन सारे सेफ्टी मेजर्स के बावजूद क्या हमारी पर्सनल बातें सरकार के लिए खुली किताब की तरह हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ये एआई मॉडल्स असल में सीखते कैसे हैं, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। हाँ, तो सबसे आम डर और शायद सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि हम जो भी पर्सनल बातें करते हैं या तस्वीरें भेजते हैं, वो सीधी एआई के दिमाग में, मतलब उसके ट्रेनिंग मॉडल में चली जाती हैं। लेकिन असल प्रोसेस इससे काफी अलग है। इसे 3 स्टेप्स में समझिए। स्टेप 1, मॉडल को पब्लिक में मौजूद डेटा जैसे इंटरनेट और किताबों से ट्रेन किया जाता है। स्टेप 2, इस ट्रेनिंग से एक एआई मॉडल तैयार हो जाता है। और स्टेप 3, अब जाकर आप उस तैयार मॉडल के साथ एक प्राइवेट बातचीत करते हैं। तो मतलब ट्रेनिंग का प्रोसेस और आपकी बातचीत, ये 2 अलग-अलग चीजें हैं। तो फिर ये ट्रेनिंग डेटा होता क्या है? असल में ये इंटरनेट, किताबों और दूसरे पब्लिक सोर्स से लिया गया करोड़ों अरबों शब्दों का एक भंडार है। आपकी पर्सनल चैट इसमें बाय डिफॉल्ट शामिल नहीं होती जब तक कि आप खुद इसकी परमिशन ना दें। अच्छा, अब इस कहानी को और भी दिलचस्प बनाते हैं। चलिए देखते हैं कि ओपन एआई की एक बड़ी कॉम्पिटिटर कंपनी इस पूरे मुद्दे को कैसे देख रही है। और यहीं पर एआई की दुनिया का एक बड़ा फर्क नजर आता है। एक तरफ ओपन एआई है जो डिफेंस डिपार्टमेंट के साथ काम करने में कोई हर्ज नहीं समझती, और दूसरी तरफ है उसकी कॉम्पिटिटर एंथ्रोपिक, जिसने साफ साफ कह दिया है कि वो अपनी एआई टेक्नोलॉजी को किसी भी मिलिट्री काम के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। ये दिखाता है कि इंडस्ट्री के अंदर ही एआई के भविष्य को लेकर कितनी अलग अलग सोच है। इस पार्टनरशिप वाले विवाद से हटकर यूजर्स ने एक और बड़ी अजीब चीज नोटिस की है। कई लोगों का कहना है कि चैट जीपीटी के जो नए वर्जन आ रहे हैं वो पहले जैसे दोस्ताना या पर्सनल नहीं लगते, बल्कि ज्यादा कह सकते हैं कॉर्पोरेट लगते हैं। अब इस बदलाव के पीछे कई टेक्निकल कारण हो सकते हैं। हो सकता है एआई को ज्यादा सेफ और भरोसेमंद बनाने के लिए उस पर कड़े नियम लगाए गए हों, या फिर उसके जवाबों को ज्यादा स्ट्रक्चर्ड बनाया जा रहा हो ताकि वो गलत जानकारी ना दे। इसे एआई अलाइनमेंट कहते हैं, जिसका मतलब है एआई को इंसानी सोच और सेफ्टी के दायरे में रखना।
तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि हम असल में कहाँ खड़े हैं, यानी तथ्य, डर और एआई के भविष्य के बीच। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि हम फैक्ट्स और अफवाहों में फर्क करें। फैक्ट यह है कि हाँ, ओपन आई और डिफेंस डिपार्टमेंट के बीच एक पार्टनरशिप हुई है, लेकिन जो सिर्फ एक डर या अटकल है वो ये है कि सरकार हमारी पर्सनल चैट को सीधे सीधे पढ़ सकती है। इन दोनों बातों के बीच के अंतर को समझना ही सबसे अहम है। और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का असली निचोड़ है। एआई टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से भाग रही है कि उसे कंट्रोल करने वाले नियम कानून बहुत पीछे रह गए हैं। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी पॉलिसी से मीलों आगे निकल चुकी है। और ये हमें एक बहुत ही बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे एआई और भी ज़्यादा स्मार्ट और पावरफुल होता जाएगा, ये कौन तय करेगा कि इसके नियम क्या होंगे, इसकी हदें क्या होंगी? ये वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।